खिलौना गुड़िया को अलमारी में रखा गया, लेकिन जब दरवाजा खोला तो गुड़िया चमत्कारिक रूप से जीवंत हो गई। दृश्य देखकर जैक जिज्ञासु हुआ। उसने सोचा यह भ्रम है और खिलौने को छूने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप इस क्रिया ने सीधे खिलौने को डराया, जिससे खिलौने को मजबूरी में जैक पर छोटा चाकू चुभने पड़ा। जैक खिलौने को बता रहा था मर नहीं। स्कूल जाने का समय हो चुका था। जैक मजबूरी में पहले स्कूल गया। दोपहर छुट्टी पर लकड़ी की अलमारी खोलने दौड़ा। अलमारी का खिलौना फिर से मूल स्थिति में आ गया। क्या सुबह का सब कुछ झूठा भ्रम था? आधी रात जैक असंतुष्ट होकर फिर से अलमारी खोली, जिससे खिलौना पुनः जीवंत हो गया। कुछ बातचीत के बाद जैक को पता चला कि यह कोडी नाम का एक भारतीय छोटा इंसान है। कोडी ने देखा कि जैक में कोई दुष्टता नहीं है, इसलिए उसने साहस जुटाकर जैक के हाथ पर कदम रखा। कोडी के लिए आरामदायक निवास ढूंढने जैक ने घर के खिलौनों के ढेर में प्लास्टिक तंबू पाया। कोडी ने प्लास्टिक कभी नहीं देखा था। इस अज्ञात ने उसे भयभीत कर दिया। जैक ने प्लास्टिक तंबू देखकर उसे तुरंत अलमारी में रख दिया। अलमारी खोलने पर तंबू असली चमड़े का हो गया। उसने सोचा कोडी को यह आवाज पसंद आएगा, लेकिन शायद नहीं। सुबह कोडी ने उम्मीद जताई कि जैक उसकी मदद से प्राचीन जंगल खोजेगा। खुशहाल जीवन हेतु जैक ने उसे घर के बाहर जंगली मैदान में ले गया। हालांकि वातावरण ने कोडी की जरूरतें पूरी की, कुछ ही मिनटों में एक कबूतर ने उसे खाने से बचा लिया। डरकर जैक ने कोडी को घर में वापस लाया, लेकिन बॉक्स खोलते ही पता चला कबूतर हमले से दाहिने पैर में चोट आई। मानव आकृति वाली गुड़िया लकड़ी के अलमारी में रखी गई। खोलने पर असली लड़के में बदल सकती थी। खिलौने में चिकित्सा बर्फ भरी गई। खोलने पर जीवित हो गया। जांघ का इलाज करने के लिए जैक ने एक भारतीय चिकित्सा कर्मी को कोडी के पास लाया। कोडी की घायल जांघ देखकर चिकित्सा कर्मी ने तुरंत पट्टे लगाना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों में कोडी की जांघ पहले जैसी हो गई। उपचार बाद जैक ने लकड़ी की अलमारी से चिकित्सा कर्मी को खिलौना बना दिया, क्योंकि जंगल अब कोडी के लिए उपयुक्त नहीं था। जैक ने कोडी के जीवन के लिए उपयुक्त छोटा लकड़ी का घर बनाने का निर्णय लिया, लेकिन काम शुरू होते ही कोडी ने महसूस किया कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। जैक ने तुरंत हथियारधारी सैनिक को मकबरे की अलमारी में रखा। सैनिक पुनर्जीवित होकर उसकी कुल्हाड़ी छीन ली। सैनिक को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। जैक ने उसे खिलौना बना दिया। कुल्हाड़ी लेकर कोडी ने जल्दी अपना लकड़ी का घर बनाना शुरू कर दिया। जब जैक स्कूल से घर लौटा तो घर का ढांचा लगभग पूरा हो चुका था। कोडी की खुश नजरों को देखकर जैक ने कोडी के लिए एक जीवन साथी खोजने का निर्णय लिया। उसने खिलौनों के ढेर से एक भारतीय वृद्ध महिला निकाली। कोडी को इनकार करने से पहले जैक ने वृद्ध महिला को लकड़ी की अलमारी में रखा, पर पुनर्जीवित होते ही विशाल जैक देखकर वह डरकर दिल का दौरा पड़ा और जमीन पर गिर पड़ी। जैक ने वृद्ध महिला को फिर भी खिलौना बनाने की योजना बनाई, लेकिन कोडी ने भारतीय रीति के मुताबिक सही ढंग से दफनाना अनिवार्य बताया। उपाय न होने पर जैक ने महिला को टिश्यू से लपेटकर महिला कक्ष में दफनाना पड़ा। जैक ने कोडी के लिए पुनर्जीवित करने का इरादा किया, लेकिन कोडी ने मजबूरी समझकर जैक की भलाई अस्थायी रूप से अस्वीकार कर दी। लड़के ने डर से पाया कि इस लकड़ी की अलमारी में खिलौना डालने से वह असली इंसान में बदल सकता है। सहपाठी शियाओ हेई ने अलमारी की वास्तविकता की पुष्टि के लिए चुपके से अपना काउबॉय खिलौना उसमें रखा। शियाओ हेई ने अलमारी का दरवाजा खोला। सफेद घोड़े पर सवार काउबॉय बाहर छलांग लगा। वह शराबी था। करीब संचालन में गलती से मेज से गिरकर वहीं मौत हो गई। दुश्मन समझकर गोली चलाई। जैक ने केवल हल्के से एक चुटकी से बुलेट निकाल ली, लेकिन इस समय काउबॉय ने जैक द्वारा पुनर्जीवित किए गए इंडियन छोटे व्यक्ति कोबी को देखा। काउबॉय की यादों में इंडियनों ने काउबॉयों से महायुद्ध किया। दुश्मन मिलने पर उनका गुस्सा बढ़ा। काउबॉय उस समय कोडी पर हमला की तैयारी कर रहे थे। सोचा था काउबॉय को दराज में रोककर द्वंद्व समाप्त होगा, पर जल्द ही उसने दराज खोला और भाग निकला। जब जैक जागा, काउबॉय और कोडी फर्श पर 300 बार संघर्ष कर चुके थे। काउबॉय का सफेद घोड़ा डरकर भाग गया, जिससे उसे कोडी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। जैसे ही वह कहने लगा, कोडी ने जूते पर छलांग लगाकर टोपी पर तीर चला दिया। सौभाग्य से जैक समय रहते पहुंचकर दोनों के झगड़े को रोक पाया। जैक की मध्यस्थता से दोनों समझ गए कि वे केवल उसके खिलौने हैं। सच्चाई जानकर वे जल्द ही अच्छे भाई बन गए। कोडी और काउबॉय इस बोरिंग जीवन से ऊब कर जैक से चाहते थे कि वह उन्हें फिर खिलौने बना सके। जैक को खेद हुआ, पर सोचा वे किसी भी समय पुनर्जीवित हो सकते हैं। इसलिए उसने उन्हें लकड़ी की अलमारी में रखा, जिससे वे बिना जीवन के खिलौने बन गए। यदि आपके पास जादुई अलमारी हो तो उसमें कौन से खिलौने रखेंगे?